लिख से उसको हम लाइफ बोल पाएंगे? आपने उसका एक मिक्सचर बनाया, इज इट लाइफ? एक मिक्सचर बनाया, ऐसे ऐसे किया, उसको शेकिंग किया, उसको मिक्स कर लिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सब कुछ है, बट इज इट लाइफ? नो। तो प्रोटोप्लाज्म अगर होगा तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ से मिलेगा हम लोग को? जाइगोट से। जाइगोट से कहाँ से मिलेगा? एक से, तो गैमेट से। फिर गैमेट्स कहाँ से आएंगे? पहले जो जनरेशन था, पेरेंट्स, उनसे। तो सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Living organisms are originated from pre-existing living organisms. Mitochondria are originated from pre-existing mitochondria. उस टाइप का प्रोटोप्लाज्म is originated from pre-existing protoplasm. ठीक है? The protoplasm is the living content. Virus is life. Virus is living or non-living or intermediate? Intermediate. Yes, virus अगर intermediate है तो वो भी एक important point है. Cellular structures is life. Very good. Cellular structure is life. Anurup, can you tell me any other living characters? Any other living characters? Quickly बोलो. दो तो हो गया cellular structure. अगर cell नहीं है तो life नहीं है. और life नहीं है तो cell नहीं है. तो any other structures? जल्दी बोलो. Yes. Reproduction. मैं उनका रिप्रोडक्शन पॉइंट को ले रहा हूं, बट इज इट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? आप लोग लाइफ हो कि नहीं? आपका मैरिज हुआ है क्या? आपका बच्चा है क्या? कोई नहीं है, बट लाइफ अगर इवन इफ समबडी इज मैरिड, और उसे क्या, इफ इवन इफ समबडी इज मैरिड, हैविंग ए चाइल्ड गारंटी है क्या? नो, बट इज इट लिविंग और नॉट? वी आर लिविंग और नॉट? इवन इफ वी आर unmarried, we are living. Even if married, not having kids, are they dead? No. Yes, the reproduction is not a defining character. Then why it is a character? Because my very existence suggests I have parents. तो मेरे grandparents भी है, तो उसका मतलब है reproduction can be one of the living character, but not a defining character. What he was writing, consciousness. Consciousness is very important character. Okay, consciousness होता है, and human being में ज्यादा consciousness होता है, खुद के बारे में मालूम होता है, self consciousness होता है. Okay, और human being अगर और भी स्पिरिचुअलिटी में और भी बोलते हैं, अगर सुपर कॉन्शियसनेस पे आप डेवलप कर पाओगे. अभी सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ह्यूमन बीइंग लिविंग कैरेक्टर. अगर आप पूरा वर्ल्ड को अपना मानते हो, पूरा भगवान को अपना मानते हो, हर एक एनिमल्स को अपना मानते हो, तो सुपर कॉन्शियसनेस भी आपका डेवलप हो सकता है. तो दैट इज कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ह्यूमन कैरेक्टर. तो वो भी एक लाइफ का कैरेक्टर होता है. द न्यूट्रिशन, कुछ खाते हो कि नहीं? आप लोग कुछ खाते हो कि नहीं? तो न्यूट्रिशन, खाना पीना, ये एक लाइफ का कैरेक्टर है. लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन होता है कि नहीं आपका? कोई आएगा तो मरेगा कि नहीं? तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है. ओके, लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल. अगर उसमें हम रिप्रोडक्शन ऐड कर लेंगे तो लाइफ साइकिल होता है. फिर और एक कैरेक्टर कुछ बोलो, और कुछ कैरेक्टर बोलो. यस, बोलो और कुछ कैरेक्टर. न्यूट्रिशन तो हो गया. यस, और आ गया, देखते हैं. यस, मेटाबॉलिज्म. वेरी गुड. मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं लिखा मैं पहले लिखना चाहिए. वेरी गुड, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म ये कनेक्टेड है. वेरी गुड, ये एक कैरेक्टर है. फिर और कैरेक्टर आ गया, देखते हैं. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. वेरी गुड अनुरूप. तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम लोग क्या बोलेंगे? चलो इरिटेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्स, इरिटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्स देता है कोई. ओके, अगर लिविंग है, डेड होगा तो रेस्पॉन्स नहीं होगा. इरिटेबिलिटी प्लांट्स में क्विकर है या एनिमल्स में क्विकर है? किसमें क्विक होता है? एनिमल्स. एंड ह्यूमन बीइंग में और ज्यादा क्विक होता है. वेरी गुड. रेस्पॉन्स, इरिटेबिलिटी, ये एक पॉइंट होता है. उसके बाद चेंज होता है कि नहीं? हम लोग इवोल्यूशन होता है कि नहीं? इवोल्यूशन होता है. वेरी गुड. चेंज होता है, कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता है, चेंज होता है. फिर उसके बाद
अडाप्टेशन होता है कि नहीं, अडाप्टेशन, अडाप्टिबिलिटी और अडाप्टेशन, एडजस्टमेंट, ये होता है कि नहीं, अडाप्टिबिलिटी, अडाप्टेशन, एडजस्टमेंट होता है। हाइड्रोफाइट, ज़ीरोफाइट, ये सब अडॉप्टेड हो जाते हैं। ओके, अडाप्टेशन होता है। वेरी गुड। होम्योस्टेसिस, व्हाट ही इज राइटिंग, होम्योस्टेसिस ये होता है क्योंकि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट हम लोग कांस्टेंट रखते हैं कि नहीं। हेलो, तो ये एक होता है। वेरी गुड, ये एक होता है। ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि नहीं, ग्रोथ, ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, ग्रोथ एंड दैट टू इंटरनल ग्रोथ, दैट इज अनदर कैरेक्टर। इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन, क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। सबका हो गया, इंटरसेप्शन सबको समझ में आ गया। इंटरसेप्शन बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, इंटरनल ग्रोथ, इंटरसेप्शन वो भी होता है। अल्पेश समझ में आ रहे हैं, अनुरूप आ गया समझ में, वेरी गुड। और शिक्षा समझ में आ गया, विप्लव समझ में आ गया, ठीक है, अंकिता, विप्लव सबको समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में बताया, अभी हम डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, इसको हमने स्टोर किया, फिर आगे चलते हैं, इसको क्लियर किया। तो अभी हम बात करेंगे, ऐसे नंबरिंग में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। हम नंबरिंग भी दे सकते हो, बट मैं ऐसे लिखा प्रोटोप्लाज्म, जो आपका बुक में भी नहीं होता है ना, तो थोड़ा मैं बाहर भी जाऊंगा क्योंकि ये मेनी चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू दिस चैप्टर। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। तो लिविंग कंटेंट क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टलो-कोलोइडल dynamic self-sustainable open system having both organic and inorganic substances in a delicate organic substances in a delicate balanced proportion to support metabolism. You are saying metabolism, I was saying growth, and you are saying, आप लोग बोले थे ना रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अरे चाहे ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन ना हो, सेल का होगा कि नहीं, सेल टू सेल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं, वेरी गुड, सेल टू सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट क्रिस्टल समझ में आ गया, लाइट क्रिस्टल, लाइट पड़ने से जो ग्लिटर्स, कोलोइडल सिस्टम समझ में आ गया, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जैसे सोप वाटर जैसा, डायनामिक ऑलवेज चेंज होता है। सेल्फ सस्टेनेबल समझ में आ गया आपको। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब आप ऑटोनोमस नहीं हो, फिर आप ये क्लास तक रिटेन करते हो कि नहीं अपने आप को, हेलो, आप ऑटोनोमस नहीं हो, बट आप क्लास खत्म होने तक आप अपने आप को मेंटेन करते हो कि नहीं, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हो कि नहीं, यस। आप ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं, खाना लेते हो कि नहीं, ओपन सिस्टम, यस। आपके पास ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या इनऑर्गेनिक भी है, पानी है कि नहीं आपके अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिनरल्स आर देयर और नॉट, यस।
इन्हें डेलिकेट और चेंज नहीं होता है। डेलिकेट मतलब मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट वो चेंज नहीं होता है। तो डेलिकेट, बैलेंस, प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन होता है, जैसे हम लोग का बॉडी में वाटर ज्यादा होता है, ओके, हम लोग का बॉडी में प्रोटीन ऑर्गेनिक में ज्यादा होता है, ओके, डेलिकेट, बैलेंस, बट थोड़ा बहुत दोनों स्पीसीज से सेल टू सेल डिफरेंस हो सकता है। क्यों होता है? टू सपोर्ट द एक्टिविटीज, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर मेटाबॉलिज्म, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए ये होता है। हेलो, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है शायद नेटवर्क। और शिक्षा, अल्पेश, अंकिता एंड विप्लव, बाकी बच्चे कहाँ पर गए मालूम नहीं है। और शिक्षा, अल्पेश, अंकिता, किसी का शायद प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किसने मेरे साथ ज्यादा चैटिंग किया वो बच्चा किधर गया है? अनुरूप पंडा तो नहीं है, उसका प्रॉब्लम है शायद। अभी यहाँ पर आ जाओ, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। और उससे क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, Yes, sir. मोस्ट abundant element in our body is a dash। ऑप्शन दे रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। Oxygen. हाँ, क्या है बोलो? Oxygen. वेरी गुड, ऑक्सीजन फॉलोड बाय कार्बन। ठीक है, वेरी गुड। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2, और कोई बोलो। मोस्ट abundant प्रोटीन in our body is the dash। बोलो। कोलाजन। No, most abundant protein, yes, that is collagen। ये आया था इस पर। Expected question number 3, most abundant organic biomolecule protein होता है। abundant biomolecule, खाली बायोमोलिक्यूल होगा तो वाटर होगा। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म में भी वही होता है, उसका नाम क्या है? प्रोटीन। तो नेक्स्ट ईयर क्या आएगा वो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम का नाम में क्या है बोलो? एंजाइम और प्रोटीन, उसका नाम क्या है? इज इट कोलाजन और इज इट रुबिस्को? Rubisco. यस, रूबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म मालूम है? राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। 6। अगर हम यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिकुलर ऑर्गेनिक, ओके, इन एनिमल बोला तो प्रोटीन है। अगर ये प्लांट बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे, एनिमल लिखो यहाँ पर, तो ये सेलुलोज होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, तो मैं हम लोग का बॉडी के हिसाब से लिखा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक इन एनिमल्स और इन आवर बॉडी, दैट इज प्रोटीन। अगर कुछ नहीं लिखा ये आंसर गलत है, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो वो सेलुलोज होगा। ठीक है, और उसे क्या? इट विल बी सेलुलोज। रुबिस्को का फुल फॉर्म लिखो, फिर शुरू करेंगे दूसरा। रुबिस्को का फुल फॉर्म लिखो, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, हेलो, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, हेलो, Yes, sir. इसको क्लियर करता हूँ। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और नो
अनुप नहीं है क्या? लिसा, आप कहाँ चले जाते हो? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या लिसा? यस सर। ठीक है, तो आप थोड़ा सिंसियरली क्लास में रुकने से तो एंजॉय करोगे ना। तो प्रोटोप्लाज्म के बाद मैं मेटाबॉलिज्म लिखता हूँ, लिखो मेटाबॉलिज्म। Protoplasm is the platform for metabolism, correct? Protoplasm is the platform for metabolism. Metabolism कितने टाइप का होता है बोलो? 2 types. Very good. Is of 2 types. And what are those 2 types? Catabolism and anabolism. Yes, Ankita. Catabolism and anabolism. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अभी, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे कर लिया और इसको मैंने बताया था आपको ऐसे बनाने के लिए, ऐसे बना दिया। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अभी बोलो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस का नाम बताओ। आप मुझे ज्यादा जानते नहीं हो ना, इसलिए आपको इनिशियली थोड़ा डिफरेंट लगेगा, फिर आपको लगे कि यार रेड्डी सर के पास ही पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस इज, बोलो 340 के लिए ट्राई करो, 340 प्लस, इतना ही सुन लो मेरे बारे में और कुछ नहीं। 340 के प्लस ट्राई करो। मोस्ट इंपोर्टेंट बायो में कोई भी चैप्टर कोई भी टीचर को पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप मेरे बाद दूसरे टीचर से भी पूछ सकते हो, उनका पार्ट भी मुझे पूछ सकते हो, उनका सब्जेक्ट भी मुझे पूछ सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट एनाबॉलिक प्रोसेस इज डैश, बोलो कोई भी बोल रहा है बायोस्फीयर में ये फोटोसिंथेसिस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एनाबॉलिक प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस का नाम है Respiration. यस, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अलग होता है, कंबसन अलग होता है, डाइजेशन अलग होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन। कैन यू राइट द इक्वेशन? एक एरोबिक का लिखो, C6H12O6 plus 6O2, correct? ठीक है, is converted into 6 carbon dioxide, 6H2O plus 686 kilocalorie of energy, which is converted into ATP and heat. तो किस फॉर्म में? ATP and heat फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड लो, 12H2O, लाइट दे दो, लाइट उसको दो, क्लोरोफिल प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा? C6H12O से ग्लूकोज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 6O2 हो जाएगा, फिर 6H2O भी होता है, मीडियम होता है। तो हो गया सबका, लिखो इक्वेशन हो गया सबका। हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। रोज सीखा, दिखाई दे रहा है? गुड। तो यहाँ पर किसमें एनर्जी लिबरेटेड हो रहा है? वो कैटाबॉलिक होता है। एनर्जी इज लिबरेटेड। एनर्जी जब चला जाता है, पैसे खर्च हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हार्मफुल बोलेंगे कि नहीं? बट वो जरूरी होता है कि नहीं? अगर आपका कोई आपके प्लम्बर आपका घर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम कोई किया या घर का कुछ काम किया, पैसे खर्च हो गया, घर खरीद लिया, तो पैसे खर्च हुआ कि नहीं? बट उसको तो करना पड़ेगा ना, और उसे क्या करना पड़ेगा कि नहीं?
एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। एक जो था, इसलिए मम्मी बोलेगे 1 करोड़ का घर ले लिया तब बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो इसलिए इसको हम वेस्टफुल और हार्मफुल सोचते हैं, बट ये हार्मफुल नहीं है, डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं। हार्मफुल नहीं, डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं। ठीक है, तो क्या सोचते हैं? डिस्ट्रक्टिव, लॉस हो गया, मेरा पैसे लग गया, इसलिए डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं। बट ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो कंस्ट्रक्टिव है, यूजफुल है ना। यहाँ पर एनर्जी देना, ले लिया ये बाहर से, एनर्जी इज टेकन, बाहर से पैसे आ गया, पैसे ले लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक होने से मम्मी खुश होता है, चलो घर में पैसे आ गया, लक्ष्मी आ गए। ओके, और कंस्ट्रक्टिव, इस हिसाब से बायोमास बढ़ता है, उसका मतलब। ठीक है, बायोमास बढ़ता है कि नहीं? हेलो, बायोमास कहीं पर बढ़ता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। अगर, क्योंकि हमारा एंटायर कंसेप्ट इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हुआ। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हुआ, ये तो लाइफ है। और ऑर्गेनिक अगर इनऑर्गेनिक हो रहा है तो ये डिस्ट्रक्शन है। तो उस हिसाब से कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक था ना, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं? ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया। सबको समझ में आया? ये ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक। ये डिस्ट्रक्टिव है, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर क्या था? इनऑर्गेनिक था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑर्गेनिक में। तो इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव है। आप लोग उड़िया जानते हो कि नहीं? सबको उड़िया मालूम है कि नहीं? हेलो, सबको उड़िया मालूम है कि नहीं? यस सर। हम सब लैंग्वेज में बात करेंगे, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, सब में। बंगाली मालूम है? नहीं। इसको मालूम होगा, किसको मालूम होगा मैं बताता हूँ। अंकिता को मालूम होगा। हाँ, विप्लव को भी थोड़ा मालूम होगा, मुझे लग रहा है विप्लव कुमार को मालूम होगा। क्या मालूम होगा? बोलूंगा, विप्लव को शायद मालूम है तेलुगु। सर नहीं आता है। मालूम है तेलुगु? नहीं सर। आप तो हिंदी बेल्ट का लग रहे हो। विप्लव कुमार, लिसा तो उड़िया है, लिसा सोई, अंकिता महापात्र, ये सब उड़िया है, और उसी का टाइटल भी उड़िया है। ठीक है, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, जस्ट किडिंग। आप लोग किड हो ना, आप लोग हमारा किड जैसे हो। तो एनर्जी इज लिबरेटेड आउट, एनर्जी इज टेकन कंस्ट्रक्टिव। इसका डायग्राम भी करेंगे। ठीक है, किसी को गरीब बनना इजी होता है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपलर फॉर्म होता है। तो किसी को डिस्ट्रॉय करना इजी होता है कि नहीं? बट किसी को बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर सिंपलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ हायर, और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोल पाएंगे, अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है तो ये डिस्ट्रक्शन है, और अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है, छोटा छोटा टुकड़ा मिलके अगर मंदिर बनाते हैं तो ये अच्छा है कि नहीं? ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इस तरह का ये कंसेप्ट है। आप मेरे पर इतने पत्थर फेंको कि हम हमारा पैलेस बना देंगे, ऐसा एक डायलॉग है कि नहीं कोई एक मूवी में? आप इतने पत्थर मेरे ऊपर फेंको कि उस पत्थर में हम हमारा पैलेस बना देंगे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। सेव कर लिया मैं, क्लियर करता हूँ अभी। हो गया? यस सर। हाँ सर। ओके, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म पर डिस्कशन हो रहा है, और ये दोनों किसके अंदर है? मेटाबॉलिज्म के अंदर है। और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, मैं थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ आपको कैटाबॉलिक क्या है। ये फर्स्ट इनिशियल एनर्जी था, और आपने ऐसे एनर्जी को, फाइनल एनर्जी लेवल को कम कर दिया क्योंकि आपने खर्च किया। तो फाइनल एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी था, आप एनर्जी लिया,
और ये हो गया आपका फाइनल एनर्जी। ठीक है, फाइनल एनर्जी लिखो। तो डेल्टा एच इसमें क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। यस, ये माइनस। किसी आदमी को गरीब बनना इजी होता है क्योंकि 1 लाख था और वो 90,000 खर्च कर लिया, तो उसका फाइनल एनर्जी 10,000 हो गया, गरीब बन गया। आपका 99 लाख था, फिर भी 1 करोड़ नहीं बना, 1 लाख किसी से मांगना पड़ता है कि नहीं? हेलो, माय फादर यूज्ड टू से मी कि जो 99 लाख से उसका जिंदगी भर क्या, जो रीच है उसको क्या इच्छा है कि मेरे पास 99 लाख से 1 करोड़ नहीं बना, करोड़पति नहीं बना, आप दे दो 1 लाख, किसी के भीख मांगता है। ओके, और जिसके पास 1 लाख है वो सोचता है कि हम तो क्या 1 लाख तो है, चलो खर्च कर लेते हैं। ठीक है, हेलो, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो डैश इज स्पॉन्टेनियस, ये एक पॉइंट लिख लो, कौन सा पॉइंट है आप लिख लो। डैश इज स्पॉन्टेनियस, जल्दी बोलो। डैश इज स्पॉन्टेनियस और डैश इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एनर्जी कैटाबॉलिज्म स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, और इसके लिए सोलर एनर्जी चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डैश इज यूनिवर्सल, सोलर रेस्पिरेशन इज यूनिवर्सल और नॉट? Yes, sir. सॉल्व करेंगे, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल। ओके, तो ये यूनिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट को इसको बाद में लिखना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, यूनिवर्सल के बदले में ऐसे लिखता हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल माइक्रोब्स थ्रू आउट डे एंड नाइट कर सकते हैं कि नहीं? हेलो, Yes, but sir. photosynthesis some plants means green plants during daytime करेंगे, या बैक्टीरिया कुछ some bacteria are also doing। तो ये आपका हो गया कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, उसके आगे इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक एनाबॉलिज्म, organic to inorganic catabolism, complex form to simpler form catabolism, simpler form to complex form anabolism, increase in potential energy anabolism, decrease in potential energy catabolism। ठीक है, most important catabolic reactions catabolism is cellular respiration। The most important anabolic reaction by which solar energy is entering into the biosphere is called photosynthesis। ठीक है, हो गया। इसको आगे चलते हैं। आप मेरा 2 स्टेप्स हो गया, अभी 3 स्टेप में आ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में आ रहा हूँ। डू यू नो सेल? डू यू नो सेल? यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बोलो मुझे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और नॉट? करेक्ट और नॉट? वायरस इसलिए तो एक्सक्लूड है। मेड अप ऑफ one or many cells, there may be unicellular। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ना, मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। Yes, who gave Whitaker gave or not? 5 kingdom classification, who gave 5 kingdom classification? Whitaker। Yes, कौन सा ईयर में दिए थे बोलो? In which year R.H. Whitaker gave biological system of classification? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलो जल्दी। 1951। 1969 महात्मा गांधी का बर्थडे का 100 इयर्स के बाद। ओके, 1969। ठीक है, हेलो अल्पेश, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। तो बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर क्या है? Based on nucleus, how many types of cells are there? There are
three types of cells. What are they? One, prokaryotic cell. Other one is eukaryotic cell. The third one is, bolo. Third one is, Mesokaryotic. yes, prokaryotic cell, eukaryotic cell, and मेजोकैरियोटिक सेल्स. वेरी गुड. कहां पर होता है? कहां पर होता है मेजोकैरियोटिक सेल्स? वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, आएगा फ्यूचर में. कहां पर होता है? जल्दी बोलो. डायफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स. अंकिता, यू आर अच्छे स्टूडेंट हो आप. ये मालूम था मेजोकैरियोटिक? No, sir. ये याद कर लेना. ये एनसीईआरटी का लाइनिंग है. मैं कुछ अलग लाइन नहीं बोल रहा हूँ. एनसीईआरटी का लाइनिंग है. ठीक है. और उससे क्या? अल्पेश, अंकिता, विप्लव, लिसा, इतने ही स्टूडेंट है आज मेरे क्लास में. ठीक है. मैं इतना कम बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ, बट कम बच्चे में फायदा है कि नहीं आपको? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आप लोग अल्पेश नहीं बुला रहे हो ना आपका फ्रेंड्स को. ज्यादा फ्रेंड्स आएंगे नहीं. आप एटलीस्ट इसको 10 बच्चा करो. ओके. 7-8 तो आ रहे हैं और 2-3 चाहिए. ओके. बाकी मैंने ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं इसे बोल दिया. ठीक है. आगे चलते हैं. तो आज लिखेंगे, आज ये क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल. कोई मुझे बोला, एक स्टूडेंट, कि सर हम लोग तो ऑनलाइन कहीं पर पढ़ लेंगे, अच्छा इंस्टीट्यूशन है. मैं बोला कि एक इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिससे आपका आईआईटी एडवांस का रिजल्ट आया है ऑनलाइन का. सब जगह क्या होता है? ऑफलाइन होता है. ऑनलाइन एक सपोर्टिव है, वैल्यू एडेड सर्विस है. हम लोग ऑफलाइन करेंगे ना, नवंबर को वेट कीजिए, हम लोग करेंगे. ठीक है. यू पीपल आर इन भुवनेश्वर और आउटसाइड? सब बच्चे भुवनेश्वर में क्या प्रॉब्लम है? पास में तो हो, आ जाओगे. ठीक है. हेलो. तो पूरी ज्यादा दूर नहीं है. उड़ीसा के अंदर हो तो ज्यादा दूर नहीं है ना. उड़ीसा तो उड़ीसा के अंदर होता है ना. उड़ीसा के बच्चे उड़ीसा के अंदर रहेंगे कि नहीं? थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसको बना रहा हूँ. अगर फैसिलिटीज है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं? हाँ, हो गया. अभी बताओ मुझे फर्स्ट पॉइंट. मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ पहले. ओके. ये प्रोकैरियोटिक सेल है. लेट अस थिंक इट्स बैक्टीरिया. ओके. और ये भी एक यूकैरियोटिक सेल है. ये भी ऐसे दिख रहा है. यस, लेट अस थिंक अबाउट प्लांट सेल. ठीक है. प्लांट सेल है. हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. और बैक्टीरिया का अगर बनाएंगे तो कैप्सुलेटेड है, या स्लाइम है, या ग्लाइकोकैलिक्स है. ठीक है. ये और इसका और भी सेल है. इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. इसके अंदर क्या है? देखो, ये न्यूक्लियोइड है और कुछ प्लाज्मिड है. और इसके अंदर क्रोमोजोम है ना? क्रोमोजोम. हेलो. क्रोमोजोम है, दिखाई दिया. और इसके बाद इसका न्यूक्लियस आ गया. न्यूक्लियस आने के बाद ऐसे 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 होता है ना. ये रफ डायग्राम है. ठीक है. या एक रफ डायग्राम. और प्लास्टिड्स होता है कि नहीं? हेलो. प्लास्टिड्स होता है. प्लास्टिड्स होता है. प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है और इसके अंदर कुछ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. अच्छा है, दिखाई नहीं दे रहा है. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड से थोड़ा छोटा है और ऐसा है. और इसके साथ साथ और कुछ है. और एक लार्ज वैक्यूल होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे एक लार्ज वैक्यूल होता है कि नहीं? वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल होता है. ठीक है. एक वैक्यूल है, बाकी से इसके पास और कुछ नहीं है. इसके पास एक ही मेम्ब्रेन एक्सटेंशन एक है. उसका नाम क्या है? बोलो. मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है कुछ, उसका नाम क्या है? बोलो. मीजोजोम्स. इसको क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोसोम। और इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। Nuclear. न्यूक्लियाइड और जेनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनोफोर। और क्या बोलते हैं? प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कोई जेनेटिक मेटेरियल है ना, उसका नाम क्या है? बोलो, सब बोलो। प्लाज्मिड। Plasmid. और ये सब इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है कि नहीं? इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ठीक है। और ये सब क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है। एक मैं रफ डायग्राम बनाया। अच्छा दिख रहा है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अभी डिफरेंशिएशन करो। फर्स्ट पॉइंट, how many kingdom are included under prokaryote? One kingdom. इसका नाम क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। मैं थोड़ा Monera. सर को हेल्प कर देता हूँ। ओके। इसमें कितना किंगडम है? रिमेनिंग 4. तो व्हाट आर दोज 4 किंगडम्स? जल्दी जल्दी बोलो। Protista, Plantae and यस, प्रोटिस्टा, प्लांटी, के बाद फंगाई, के बाद अन्य। अगर मैं बोलूंगा नहीं 4 किंगडम, मुझे 5 किंगडम चाहिए, तो यू कैन से 6 किंगडम टाइप का। 6 किंगडम में मोनेरा के अंदर 2 किंगडम लिख सकते हो, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर 2 किंगडम है ना, अगर ऐसे करना चाहते हो, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ऐसा होता है कि नहीं? 5 किंगडम है मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम, उससे हिसाब से हम लोग बनाएंगे। सेकंड पॉइंट आ जाओ, न्यूक्लियस पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट और एब्सेंट? बोलो। Absent. absent. और यहाँ पर प्रेजेंट। बहुत क्विक लिखना, छोटा छोटा वर्ड लिखना, अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना। ओनली अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन आ रहा है। जस्ट यू रीड एंड से इट, यू विल गेट 300। और बाकी हम आइडिया आपको देंगे हाउ टू गेट 350, 360, 340। ठीक है। जस्ट यू रीड एंड से इट, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर 100% याद कर लोगे, यू विल गेट 300। 11 12 का एनसीईआरटी अभी से शुरू कर लो, और कम दिन में जल्दी जल्दी मेडिकल फिल मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट। यहाँ से गारंटीड एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर और एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर और क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल इज in form of nucleate or not? yes, sir. और यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स। Chromosome. यस, मोर देन वन होगा। ओके, बस कंप्लीटेड। ये 4 पॉइंट हो गया आपका सबका। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका हम मिटाएंगे नहीं। इसका हम कैसे करेंगे? एक एक पॉइंट यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से लिखेंगे। आप बाई चांस अगर नहीं लिखे तो लिख सकते हो, और भी टाइम है आपके पास, इसको देख के लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 5th पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। 5th पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, न्यूक्लियाइड, तो और क्या बोलते हैं? जेनोफोर। तो न्यूक्लियाइड इज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिंगल मतलब 1, सिंगल मतलब क्या है? 1, बट ऑलवेज डबल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर जो
क्रोमोसोम्स के बारे में लिखे थे। क्रोमोसोम्स आर मेनी डबल स्टैंडर्ड linear DNA molecules. Okay, linear DNA molecules. ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA, बट ये लीनियर है या सर्कुलर है? सर्कुलर। ये लीनियर है। तो देखते हैं आप ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूँ। ठीक है, हाँ चलो एक चैलेंज हो जाए, आप सब मिलके बोलोगे और हम बोलेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। 6 पॉइंट अभी तक न्यूक्लियस में चल रहा है। ओके, न्यूक्लियस इज विथ हिस्टोन प्रोटीन और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन? अभी बात है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यस, विदाउट प्रोटीन। एक बेसिक हिस्टोन प्रोटीन चाहिए एसिडिक न्यूक्लिक एसिड को स्टेबिलिटी देने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रोमोसोम्स आर with histone or without histone? With histone protein, which is acidic or basic protein? ये जो प्रोटीन है एसिडिक। basic protein। अगर यहाँ पर हिस्टोन नहीं है तो यहाँ पर क्या है? NCERT लाइनिंग। अंकिता, NCERT लाइनिंग का चैलेंज दे रहा हूँ। अगर हिस्टोन नहीं है तो क्या है? उस प्रोटीन का नाम बताओ। अगर हिस्टोन नहीं है उस प्रोटीन का नाम है। एनसीईआरटी का लाइन है, क्लास 12 में है। पोलियामिन्स प्रेजेंट, इसका नाम क्या है? पोलियामिन्स एनसीईआरटी बुक के अंदर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पोलियामिन्स प्रेजेंट। ठीक है, हेलो हो गया? हेलो यस सर। और वो सीखा हो गया कि नहीं? मैं एक क्लास में एक मार्कर रखता हूँ। मार्कर मतलब कोई स्टूडेंट जो रेफरेंस होगा, फ्रेम ऑफ। हमारा क्लास का मार्कर कौन बनेगा? रोसिका जना, विप्लव कुमार लिसा और रोसिका, यू आर द मार्कर। ओके, आपसे पूछेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, बाकी हेल्प करना उनको। ठीक है, उसके आगे पोलियामिन्स प्रेजेंट, क्वेश्चन तो सबको पूछेंगे। कैन यू राइट एनीथिंग हियर? विप्लव, कैन यू राइट एनीथिंग हियर? और कुछ आइडिया है आपके पास तो यहाँ पर लिख सकते हो आप। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। और एक पॉइंट में बताता हूँ, अगर ये एक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मोनोप्लॉइड है कि नहीं? अगर ये मिनी है तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे कि नहीं? नहीं तो हाप्लॉइड भी होता है, अल्जीब्रा हाप्लॉइड भी होता है। यहाँ पर हाप्लॉइड हमने क्यों नहीं लिखा? जो कभी भी डिप्लॉइड नहीं हुआ है उसका हाफ कैसे होगा? ठीक है, जो कभी भी डिप्लॉइड नहीं हुआ उसको हाप्लॉइड के क्यों लिखेंगे? वो जो है उसका ही है, जो है उसका ही है। ठीक है, हेलो, आई मे से हाप्लॉइड बट ज्यादा करेक्ट क्या है? हाप्लॉइड मतलब ओके, जो एन बताइए कभी नहीं होता है। ओके, क्योंकि इसके पास फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? बोलो। एब्सेंट। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर पार्शियल डिप्लॉइड हो सकता है बट फुल्ली डिप्लॉइड नहीं होगा क्योंकि गैमेट्स नहीं बनता है। ठीक है, हेलो, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है। चैलेंज, इट्स ए चैलेंज और नॉट? देखो कितना टाइम में ओनली न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल, इस पर बात कर रहा हूँ आपसे। अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है, हम सेल ऑर्गेनेल्स के तरफ नहीं गए अभी तक। अभी उसके बाद चलते हैं क्या होगा। 8 के बाद 9 आता है ना, 9। अभी बताओ और भी पॉइंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, प्रेजेंट होता है। ओके, कभी कभी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट। ओके, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन may be reported in bacteria, बैक्टीरिया में होता है, not in
all groups, all other members. यहाँ पर sexual recombination is present in all groups. सब में होता है, असेक्सुअल भी होता है. ओके, सब ग्रुप में सेक्सुअल जब भी होगा तो कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, ठीक है. तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. और क्या है बोलो, गैमेट कभी भी फॉर्म नहीं होता है. तो यहाँ पर माइटोसिस मियोसिस होता है क्या बैक्टीरिया में? माइटोसिस मियोसिस होता है क्या? नहीं होता है. ओके, माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, बाइनरी डिवीजन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर और एक पॉइंट लिखो, ये भी जीन के साथ कनेक्टेड है. माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट. और यहाँ पर क्या होता है बोलो, माइटोसिस एंड मियोसिस प्रेजेंट. लिख लो, माइटोसिस मियोसिस प्रेजेंट. फिर और एक पॉइंट लिखो, यहाँ का जीन एक्सप्रेशन पॉलीसिस्टेमिक होता है या मोनोसिस्टेमिक होता है? याद है, many genes are expressed by one control system or not? Yes, sir. तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टम. और यहाँ का जीन एक्सप्रेशन क्या होता है बोलो? एक जीन के लिए एक कंट्रोल सिस्टम होता है कि नहीं? Yes, sir. Monosystemic. मोनोसिस्टेमिक. वेरी गुड. हो गया. अभी भी हम कहाँ पर है? वही जीन पर है. ओके, अभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं आए उतना. और भी बताओ, और भी बताओ. गैमेट फॉर्म होता है? हेलो, किसमें गैमेट फॉर्म होता है बोलो? किसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा? अगर मियोसिस नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन होगा क्या? नो सर. नेक्स्ट पॉइंट, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म. यहाँ पर गैमेट्स ऑलवेज नहीं होता है, बट फॉर्म होता है ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. उसका मतलब गैमेट्स फॉर्म होता है. गैमेट्स आर फॉर्म बिकॉज़ मियोसिस इज देयर. गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. अभी तक भी हमने उसके बाहर नहीं आए, अभी बाहर आएंगे. 13 पॉइंट में बाहर आएंगे. पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स आर कॉमन और रेयर? कॉमन. यहाँ पर पॉलीजोम्स रेयर होता है, क्योंकि एक टाइप का. अगर आप प्रिमिटिव हो, ऑलवेज जाओगे तो क्या लाओगे? बोलोगे कि मुझे राइस चाहिए, राइस चाहिए, राइस चाहिए, क्योंकि आप पखाल खाते हो. ओके, वेट राइस खाते हो. और उसी क्या समझ में आ रहा है? तो पॉलीराइबोसोम्स आप बार बार जाओगे, वही एक टाइप का चीज लाओगे. बट यहाँ पर क्या होगा ना, वेराइटी होता है. तो पॉलीराइबोसोम्स क्यों? पॉलीराइबोसोम मतलब एक आरएनए और मेनी राइबोसोम्स. ठीक है, एक आरएनए एंड मेनी राइबोसोम, तो एक टाइप का प्रोटीन बनाता है. ओके, वो प्रिमिटिव फॉर्म. P for polyribosomes, P for polysystemic, P for prokaryotes. There is a correlation. Can you remember? Hello. Yes, sir. तो ये आपका हो गया थोड़ा बहुत जीन के साथ कनेक्शन. ठीक है, और एक पॉइंट भी हम बोल पाएंगे, जैसे आपका इंट्रॉन एक्जन्स कहाँ पर है बोलो? इंटर्न एक्जन्स प्रोकैरियोटिक में है या यूकैरियोटिक में है? इंट्रॉन्स एंड एक्जन्स स्प्लिट. यूकैरियोटिक. यस 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 यस. ये भी अच्छा बच्चा है, ये गुड, याद है. तो इंट्रॉन्स एंड एक्जन्स. तो और एक पॉइंट बनाते हैं. ओके, इंट्रॉन्स एंड एक्जन्स. इंट्रॉन्स आर एब्सेंट. ओके, यहाँ पर. और यहाँ पर क्या होता है? इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है, इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट. लिख लो, इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन जीन. स्प्लिट जीन्स होता है इसलिए. ओके,
हेलो, और उसे क्या समझ में आया? एकदम से एकदम से। अभी उसके बाद बोलते हैं, देखो 14 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने बना लिया। ओके, न्यूक्लियस रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद बाहर आ जाते हैं, बाहर में आगे पॉलीराइबोसोम्स में आगे थोड़ा थोड़ा। तो आप बोल रहे हो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स किसके पास है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक। यस, सेल ऑर्गेनेल्स absent। एंड हियर उतना कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट 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 लिख लो, प्रेजेंट्स में उस टाइम का। और कुछ पॉइंट्स बोलो मुझे, और कुछ पॉइंट्स बोलो। और कुछ पॉइंट्स बोलो। चैलेंज, चैलेंज बोला था, चैलेंज बोला था, बोलो बोलो बोलो। ये क्लास का लास्ट पार्ट है, अगर इसको इतना ही याद रखना है। और आप सबको बोलना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा। 15 मिनट बाकी है, हमने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट करेंगे फिर आपको बोलना पड़ेगा। और कुछ पॉइंट्स बोलो। So cell is membrane bound in case of eukaryotic cell. हाँ, सेल के बारे में बोलेंगे, सेल वॉल के बारे में बोल रहे हो नहीं? ठीक है, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ जो एनसीईटी का है, ठीक है। तो एनसीईटी का चैलेंज ले लीजिए। देखो, एयर वैक्यूम, एयर वैक्यूम, हेलो, Yes, sir. आंसर करो। हाँ पठेइछे आपण देखो। हाँ ठीक है। एयर वैक्यूल और स्यूडो वैक्यूल प्रेजेंट और एब्सेंट, जल्दी बोलो। प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। और यहाँ पर क्या होगा बोलो? एब्सेंट। True vacuoles are present. Air vacuoles absent. True vacuoles present. ठीक है? हेलो। Yes, sir. और भी पॉइंट्स बोलना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी का चैलेंज था। What you have read? I'm also taking care कि आपका वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 70s राइबोसोम्स किसमें होता है बोलो? Prokaryotic. यस, उसमें मेम्ब्रेन होता है या मेम्ब्रेन एब्सेंट? एब्सेंट। एब्सेंट। अगर मेम्ब्रेन होता तो नहीं होता ना। वेरी गुड। Yes, sir. यस सर। यहाँ पर कौन सा राइबोसोम्स है? 80s 80s। 80s राइबोसोम्स and 60. 70s भी है। 70s Yes, sir. राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो कहाँ पर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मालूम है? Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्लास्टिड्स होगा, अगर प्लास्टिड्स होगा तो वहां पर भी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में। तो 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हेलो, यहाँ पर 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ये भी एनसीईआरटी का है। So can you tell me 70s ribosomes are present in dash? Any of you? जल्दी जल्दी बोलो। 70s ribosomes are present in dash? Any of you? जल्दी जल्दी बोलो। अरे हाँ बोलो। All prokaryotes and mitochondria and plastids of Mitochondria plasmid. हाँ ये 70s के बारे में बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। Yes, sir. बस ये हो गया, इसको क्लियर करता हूँ। नहीं और थोड़ा पॉइंट्स और पॉइंट्स बताएंगे। हेलो, Yes, sir. यस सर। आप मुझे बताओ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहाँ पर होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस, प्रोकैरियोटिक। no, that is eukaryotic. The cytoplasmic streaming और लिखते हैं और एक पॉइंट, cytoplasmic streaming in
यूकैरियोटिक ओनली, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ तक हो गया। Yes, sir. सबको ये डायग्राम चाहिए कि नहीं 70s टाइप का? मैं उसको बनाता हूँ अभी से। ये आपका 70s है और ये आपका 80s। इसका साइज कितना है 30s, इसका साइज कितना है 50s 50s, और दोनों को मिलाने से कितना है 80s, ये जैसे 70s, जैसे आपका ये यूनियन बी टाइप का है, ठीक है। और ये क्या है 40s और ये क्या है 60s, दोनों को मिलाने से क्या है 80s, वेरी गुड 80s, ठीक है। 40s एंड 60s मिलाने से क्या हुआ 80s। ये जस्ट ए यूनियन बी, ये अकेला बी अकेला किससे होता है, ठीक है। ये अकेला किससे होता है बी अकेला, ठीक है। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो, yes sir, तो किसके साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा? Eukaryotic. eukaryotic, अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ कनेक्शन दिखाएंगे, ऑब्वियसली ये आर है कि नहीं? ये बाउंड होता है, 80s जो है ना वो बाउंड होता है, फ्री में होता है। 70s is always free, it may be bound to free, ठीक है। it may be bound or it may be free, अगर ये बाउंड होता है तो फ्री होता है, ये ऑलवेज फ्री होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, मैं अभी इसको आगे चलता हूँ। कितना पॉइंट हुआ हम लोग का? कितना पॉइंट हो गया हम लोग का? 19. अंकिता कितना पॉइंट हुआ? 19 points. हाँ चलो 20 पॉइंट्स लिखो। फ्लैजेलम मालूम है आपको? Yes, sir. yes sir, फ्लैजेलम की प्रेजेंट कौन सा प्रोटीन में बना है? flagellum, यस फ्लैजेलम प्रोटीन। और यहाँ पर अगर फ्लैजेलम है की प्रेजेंट is made up of which protein? कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। tubulin, और ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, ये जो फ्लैजेलम होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है। और ये कितना स्ट्रैंड्स होता है? मल्टी स्ट्रैंड्स होता है। yes sir, याद है कि नहीं आपको? हाँ सर, इसलिए 9+2। बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया? साइक्लोसिस मैंने नहीं लिखा था, देखो लिखा था क्या? नो, साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग absent or present? Absent. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट, ठीक है। अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी किसी के पास है तो क्या है बोलो? eukaryotic, प्रोकैरियोटिक। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी may be present। और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी absent। अगर आप लेगुम प्लांट बोल रहे हो तो लेगुम प्लांट किसका है? राइजोबियम है कि नहीं? हेलो, yes sir, हाँ सर, राइजोबियम किस साइड में रहेगा? मोनेरा के अंदर रहेगा कि नहीं? हेलो, yes sir, तो these are some of the important point of difference, ठीक है।
Can you tell me all these points? Any of you? But कैमरा ऑन करके बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Any of you who can tell? बोलो. कितना? 2, 3, 10 पॉइंट बोलो. लिसा ट्राई करो. विप्लव, अंकिता, तो आप डायरेक्ट बोलो तो पता चल जाएगा कि कैन यू आंसर और नॉट. इंटरेस्टेड नहीं हो क्या इस तरह की बात करने में? Yes, sir. बोलो अंकिता. Sir, prokaryotic organisms do not have true nucleus, they have a nucleus. And in case of eukaryotic, they have a true nucleus, that is, they have chromosomes. And in case of prokaryotic organisms, they have circular DNA, circular genetic material, but eukaryotic organism, they have all linear genetic material. In case of prokaryotic organism, they have, so if they have flagella, then it is single-stranded and is made up of flagellin protein. And in case of eukaryotic, they are made up of tubulin protein. And eukaryotic organism, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. और कोई बोलेगा? हेलो अल्पेश. सर प्रोकैरियोट में न्यूक्लियड इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. In eukaryotic cell, chromosome is with histone protein. In prokaryotic cell, sexual reproduction is absent. In eukaryotic cell, sexual reproduction is present. But sexual recombination is present. Okay. तो चलो आप Yes, जो sir. पॉइंट पता है उसमें थोड़ा रिसर्च करते हैं. ओके. यहाँ पर देखो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिखो ऐसे और कुछ नया पॉइंट मैं बता रहा हूँ. माइटोसिस कहाँ पर होता है? बोलो. माइटोसिस कहाँ पर होता है? यूकेरियोटिक में. Eukaryotic cell. Mitosis is reported in some prokaryotes. Mitosis is reported in some prokaryotes और इस prokaryotes का नाम है like Bacillus megatherium. That is an exception. ठीक है, ये एक मैंने बताया आपको. नहीं तो बाइनरी फिशन होना चाहिए. Expected question number 2. In bacteria, sexual recombination is reported. आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे. Reported. And can you name those sexual recombination? एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट डीएनए एंट्री. Yes, sir. एक होता है ट्रांसडॉक्शन. और थर्ड पॉइंट क्या होता है बोलो? कॉन्जुगेशन. तो ये तीन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, बट ट्रू फॉर्म नहीं है बिकॉज gametes are not formed. Though recombination is there. Diploid zygote is not formed. Okay, diploid zygote is not formed. तो इसको हम true form of sexual reproduction नहीं बोलेंगे. और एक expected question लिखने से ये clarity आ जाएगा. In cyanobacteria समझ में आ रहा है? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं कि नहीं? नो. Yes, sir. Cyanobacteria, blue green algae. Sexual recombination is also absent. Sexual recombination as well as sexual reproduction, दोनों कुछ भी नहीं है. Totally absent. तो उसका मतलब है अगर आप सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हो, थोड़ा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिपोर्टेड इन बैक्टीरिया. ठीक है, चलो ये हो गया सबका.
Yes, sir. और थोड़ा आगे चलते हैं। आप जो बुक पढ़े आए थे हम लोग एनसीईआरटी का एक लाइन सेकेंड ईयर में है, जब व्हेनेवर यू आर रीडिंग नाउ, तो आपका 11 में क्या है 12 में क्या है ऐसा नहीं है, थोड़ा कंबाइन करो कभी कभी तो ज्यादा क्विक होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, मेसोकैरियोटिक का फीचर्स क्या है। वो प्रोकैरियोटिक भी नहीं है, यूकैरियोटिक भी नहीं है, मेसोकैरियोटिक सेल। तो मेसोकैरियोटिक सेल में आप फर्स्ट पॉइंट लिखो 1, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये प्रोकैरियोटिक फीचर है या यूकैरियोटिक है? मेसो मतलब इन बिटवीन, मेसोफाइट्स। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक फीचर्स है या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक कैरेक्टर, इसलिए तो ये प्रोटिस्टा के अंदर है। किसके अंदर है मेसोकैरियोटिक? डायनोफ्लैजेलेट्स कौन सा ग्रुप के अंदर है? प्रोटिस्टा के। Protista. तो सेकंड पॉइंट लिखो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, अगर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा तो हम उसको कौन सा ग्रुप में रखेंगे? प्रोकैरियोटिक। बट ये प्रोकैरियोटिक नहीं है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इसलिए। बट इसका कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर है कि नहीं? एंड न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में डिसअपियर करता है, इसका डिसअपियर नहीं करता। न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट, कभी भी डिसअपियर नहीं करता है। ओके, एंडोमाइटोसिस होता है, डज नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हो रहा है, एंडोमाइटोसिस। So this is the another character. इसका एग्जाम्पल anybody who will say? कौन सा ग्रुप? Dinoflagellate. जो रेड टाइड करता है कि नहीं? रेड टाइड डायनोफ्लैजेलेट्स करता है कि नहीं? हेलो, Yes, yes, sir. Yes, sir. बस आपका हो गया आज के क्लास का। तो फिर भी देखते हैं और कितना टाइम है। हाँ, हो गया आपका। एक तो 5 मिनट में दे रहा हूँ आपको। हेलो, कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, 5 मिनट टाइम है आपके पास। आज का क्लास का कुछ डाउट है या कुछ बोलना चाहते हो बोलो। Sir, Sir, हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। sir, sexual recombination में जो 3 types है, transformation, transduction and conjugation, sir, वो points थोड़े explain कर बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट डीएनए को आप एंटर करा दोगे बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए बाहर खाली है, प्लाज्मिड खाली है ना, प्लाज्मिड अगर घुस जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंटर ऑफ डीएनए। ओके, डायरेक्ट एंट्री ऑफ डीएनए। अगर आप वायरस के हिसाब से, वायरस लेकर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को, लाइसोजेनिक वायरस होना चाहिए जो फ्रेंडशिप करता है स्टार्टिंग में और फिर डिस्ट्रक्शन करता है लेटर, लाइक ब्रिटिशर्स। तो उस टाइप का जो वायरस अगर करेगा तो लाइसोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फेज है, अनदर फेज, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे होगा? अगर ये एक बैक्टीरिया है, ओके, ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब में जाएगा, इंटरनल होता है ये। ओके, एक प्लाज्मिड इधर से इधर जाएगा और ये न्यूक्लियर डायलॉग है, तो इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में बना दिया आपका कंसेप्ट पर। phase mediated, virus mediated, gene transfer or sexual recombination in bacteria is called as, जल्दी बोलो, is called as, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन? Transduction. Yes, it is called transduction. So I hope कि you could understand me. आप लोग को समझ में आया क्लास पूरा? हेलो, yes, sir. और नेक्स्ट क्लास में we'll enjoy further. लिसा, समझ में आया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अल्पेश तो बोल चुका है। विप्लव, समझ में आया? हम लोग क्या
कैरेक्टर्स पढ़ाया और वहां पर सेलुलर स्ट्रक्चर हमें मिला डिप्लॉप और सेल हमने डिफरेंट कर दिया, क्योंकि कोई भी लिविंग हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, और हम लोग को वायरस के लिए भी वो हेल्प करेगा थोड़ा, इसलिए हम लोग यूनिसेलुलर का 2 टाइप का या सेल का टाइप के हिसाब से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएशन किया। और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि हम लोग को सेकेंड ईयर के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ठीक है अंकिता, समझ में आया? हेलो। Yes. एंड और शिक्षा, यू आर द क्लास कैप्टन। अगर कोई नहीं आएगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, मेरे क्लास में अगर कोई नहीं आता है तो आएंगे बच्चे, आएंगे नहीं तो हम डाल देंगे बच्चे यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास बहुत बच्चे होते, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई कैन, तो मेरे क्लास में वो लोग बोलेंगे अरे सर आपका क्लास 5 बच्चे, तो विल कम एंड विल जॉइन यू। ठीक है, तो क्योंकि मेरा टाइम प्रीशियस है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम दिया। एंड आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड मी। अंकिता, लिसा, विप्लव, औरोसिका एंड ऑल प्लेस। ओके, बाय। ठीक है, Yes, हेलो, sir. Yes, sir. बाय। बट नेक्स्ट टाइम में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। अपना थोड़ा मुंह दिखाना मुझे, और आपका बैकग्राउंड ठीक रख के तभी जाके कैमरा ऑन करना। आपका बैकग्राउंड कुछ इधर उधर होगा तो डोंट टॉक। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट आप बात करो। इफ यू हैव कैमरा, और नहीं है तो नहीं है, चल पाए। ओके, ऐसा नहीं है, चलता है। बिकॉज टुडे अंकिता वाज टेलिंग फ्रॉम इट्स ओन माइंड अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो पता चल जाएगा मुझे। ओके, आप नोट्स देख कर बता रहे हो या डायरेक्ट बता रहे हो, वो पता चल जाएगा। ओके, बाय। Good. Thank you, sir. Bye bye.